मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्म्यरूपयनुपम अद्भुत याहिन्खे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार ज्ञान अधिकार की गाथा 28। इसमें इसके पूर्व में गाथा 27 में ये कहा कि ज्ञान का और ज्ञायक का अनन्यपना और कथनचित अन्यपना, दो बातें आई ना। ज्ञान का और ज्ञायक का अनन्यपना यानी अभेदपना और कथनचित अन्यपना, ये कहा, इसकी सिद्धि करी। और परद्रव्य से तो पृथक ही है, परद्रव्य से तो पृथक है। दो तीन बातें समझाई थी कि ज्ञान का ज्ञायक से अनन्यपना है, अभेदपना है। जैसे मिश्री में मिठास अभेद रूप से है, वैसा ज्ञान आत्मा से अभेद रूप से है। फिर भी आत्मा ज्ञान मात्र ही नहीं है, ज्ञानते आत्मा, वो बात बराबर है, मगर आत्मा मात्र ज्ञान रूप ही नहीं है, अनेक गुण रूप है ना। मतलब सुख रूप है, दर्शन रूप है, श्रद्धान रूप है, यानी अन्य अन्य रूप भी है। कुल मिला के बताना है कि गुण गुणी का, गुण गुण का, गुण पर्याय का, द्रव्य गुण पर्याय का, है ना, अन्य अन्यपना तो है मगर पृथकपना नहीं। मूल बात है प्रदेश से भिन्न हो वहाँ पृथकता आती है, मगर ज्ञान दर्शन नहीं है, दर्शन ज्ञान नहीं है। उस प्रकार से अन्य अन्यपना तो है और ज्ञान और दर्शन का प्रदेश भेद नहीं है। ज्ञान दर्शन आदि का आत्मा से प्रदेश भेद नहीं, यानी अनन्यपना है। इससे मूल बात ये आती है, इसमें सिद्धि ये करनी है कि इसीलिए केवल ज्ञान जो होता है वह आत्मा से अभिन्न है। आत्मा और केवल ज्ञान अन्य अन्य तो है मगर पृथक पृथक नहीं है, जैसे देह और आत्मा ऐसा। इसीलिए मूल बात इसमें ये आई कि आत्मा केवल ज्ञान अर्थात ज्ञान आत्मगत है। भले वो लोकालोक में जानता हो और समझाने के लिए कहा हो कि लोकालोक व्यापक है, लोकालोक में फैलता है, प्रसरता है ना, उसकी पूरी जानने की शक्ति बताने के लिए इस ज्ञो के आधार से ज्ञान को बताना पड़ा, है ना। तो ये व्यवहार कथन है। कुल मिला के जब ज्ञान को गे में मिला के कथन करना, ज्ञान को ज्ञो की ओर से कथन करना, वो व्यवहार है। ऐसे ही गे को ज्ञान में मिला के ज्ञान को बताना, ये भी आए ना कि ज्ञान ज्ञो में प्रसरता है और दूसरा गे, सारे गे ज्ञान में झलकते हैं, जब ज्ञान में जनाते हैं। तो ज्ञो की ओर से ज्ञान का परिचय कराना, ज्ञो को अर्थात जगत को आत्मगत कहना, वो भी व्यवहार है, और आत्मा को सर्वगत कहना, वो भी व्यवहार है। मेरे दोनों के कथन के पीछे बताना है कि ज्ञान सबको जानता है। इतना ये मैं पूरा समेटता हूँ। कल का विषय आया ख्याल में, जगत को आत्मगत कहना, यानी जगत जणाय छे, आत्मा में जणाय छे, ज्ञान में जणाय छे, जनाता है, यानी सारा जगत आत्मा में, पदार्थ आत्मा में आ गए, ऐसा कहना। अर्थात जानने की ओर से, जानने की स्वच्छता की ओर से,
स्वच्छता को बताने के लिए ज्ञेयों की ओर से ज्ञान को बताना एक, और सारा ज्ञान ज्ञेयों में प्रसर गया, यानी जहाँ पूरा जान लिया, कोई भी शेष बाकी नहीं रहा। तो ये भी जानने की शक्ति बताने के लिए, वो केवल ज्ञान का विकास बताने के लिए। और फिर भी वो ज्ञान कहाँ है, ये कहाँ है, ज्ञायक से अभिन्न है। तो ये बताया कि इसलिए ज्ञान तो वास्तव में आत्मगत है, फिर भी ज्ञान को ज्ञेयों में प्रसरता है, इसलिए सर्वगत व्यवहार से कहते हैं, और सबको जानता है इस प्रकार से, अब सब जानने में आ जाते हैं इस प्रकार से, आत्मगत कहते हैं, वो भी व्यवहार का कथन है। इसमें परद्रव्य को मिला के ज्ञान का परिचय करना है ना, ज्ञान को परद्रव्य में मिलाना और परद्रव्य को ज्ञान में मिलाना, मिला के कथन करना, ज्ञान को, ज्ञान की स्पष्टता करना, केवल ज्ञान की स्पष्टता करना, ये व्यवहार है। मगर जानना तो स्वभाव है, सबको जानना भी स्वभाव है ना। स्वरूप में रहकर ज्ञेयों में गए बिना, ज्ञेयों को ज्ञान में लाए बिना सर्व को जानना, ये वास्तव में निश्चय है। फिर भी सर्व में व्यापक है ऐसा कह देना, वो ज्ञान की ओर से व्यवहार हुआ। फिर सब ज्ञान में आ जाना, वो पर की ओर से व्यवहार हुआ ज्ञान को बताने का। इतना ही है, मगर वास्तव में जानता तो है मगर गमन नहीं करता। ज्ञान ज्ञेय में गमन नहीं करता, ज्ञेय ज्ञान में गमन नहीं करता, उसका निषेध है। ये वाली बात वहाँ प्रूव की थी। आज वही बात को नेत्र का उदाहरण देके गाथा नंबर 28 में इसकी सिद्धि करते हैं, है ना। यहाँ ज्ञान और ज्ञेय एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते, यानी गमन का निषेध जो किया है वो बात यहाँ पे क्या नेत्र का उदाहरण देके स्पष्ट करेंगे, और बात तो वही सिद्धि होगी कि वास्तव में ज्ञान आत्मगत है। तुरंत 29वीं गाथा में उस ज्ञान के वैचित्र्यपने को बताकर भी वो बाहर में फैलता है, उस ओर से भी सिद्धि करेंगे, और वहाँ सर्वगत है वो उदाहरण के द्वारा वो भी सिद्धि करेंगे। यानी सारी बातें आगे हो चुकी है, फिर भी अब उदाहरण देते हैं, उदाहरण दे के क्लियर करते हैं, इतना ही है। मन नहीं भरता ना, उसकी स्पष्टता होने के लिए आचार्य को ऐसा लगता है कि जगत के जीवों को युक्ति से समझाया, न्याय से समझाया, सब कुछ है, मगर फिर भी अगर थोड़ा उदाहरण दे देते तो और क्लियर हो जाएगा। देखो छे ज्ञानी ज्ञान स्वभाव अर्थो, ज्ञेय रूप छे ज्ञानी नाम, जेम रूप छे नेत्रोतना, नहीं वर्तता अन्योन्यमा, है ना। कोई खास बात नहीं है कि समझ में नहीं आवे, खास बात तो खास है, पर समझ में नहीं आवे ऐसी कोई खास बात नहीं है, समझ में है ना। ये बात यहाँ देखो, मैं डायरेक्ट टीका ले लो, टीका का अंतिम जो 5-7 पंक्ति है वहाँ से मैं बात को उठाता हूँ, और ये सारा भाव वहाँ व्यक्त किया है। देखो, जिस प्रकार आँख रूपी पदार्थों में प्रवेश नहीं करती और रूपी पदार्थ आँख में प्रवेश नहीं करते, तो भी आँख रूपी पदार्थों के ज्ञेयाकारों के ग्रहण करने जानने के स्वभाव वाली है, और रूपी पदार्थ स्वयं के ज्ञेयाकारों को समर्पित होने जनाने के स्वभाव वाले हैं। इतना ख्याल में आया? ये ख्याल में आया? उदाहरण में फिर से पढ़ो, कोई खास बात नहीं है वैसे ही, है ना, समझाने के समझने में तो आ जावे ऐसा है। देखो, जिस प्रकार आँख रूपी पदार्थों में प्रवेश नहीं करती, आँख देखती है ना, किसको देखती है आँख? रूपी पदार्थ, स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल पदार्थ को देखती है, उसके रंग को देखती है। रूपी यानी पुद्गल पदार्थ, उसके रूप को यानी उसके रंग को आँख के द्वारा देखा जाता है, जाना जाता है, ठीक है। या मान लो कि कलरफुल कितनी भी चीज़ें हैं, वो किसका विषय है? चक्षु इंद्रिय का, नेत्र का। तो नेत्र अग्नि को देखती है, बर्फ को देखती है, अग्नि कलर रंग को देखती है, दीवाल को चक्षु दीवाल को देखती है ना, इंद्र, ये नेत्र इंद्रिय, ये सबको देखता है। अब देखता है तो इसमें अग्नि को देखने से आँख गर्म हुई, बर्फ को देखने से आँख ठंडी हुई, लाल कलर को देखने से आँख लाल हुई? नहीं हुई ना। उसका अर्थ क्या है? रूपी पदार्थ को देखने के प्रसंग में यहाँ अब जोड़ो इसको। जिस प्रकार आँख रूपी पदार्थों में प्रवेश नहीं करती है ना, और मतलब आँख उस पदार्थ में प्रवेश नहीं करता,
और वो पदार्थ आँख में प्रवेश नहीं करता। दो चीज़ें हुई ना, आँख रूपी पदार्थों को देखती है कि नहीं, पहले ही बताओ। देखती है वो, नहीं देखती है तो फिर बात ही खत्म हो गई। आँख देखती है वो व्यवहार कथन लेना है, ज्ञान देखता है अभी मुझे नहीं लेना, उदाहरण है ना। आँख के द्वारा ज्ञान देखता है, मगर आँख से रंग दिखता है, अग्नि दिखती है, बर्फ दिखता है, सब कुछ है। तो आँख बर्फ रूप हो गई? नहीं हुई। तो क्या बर्फ आँख में आ गया? अग्नि आँख में आ गई? आँख ठंडी गर्म हो गई? नहीं हुई। ऐसा ये कह रहे। देखो, जिस प्रकार आँख रूपी पदार्थों में प्रवेश नहीं करती और रूपी पदार्थ आँख में प्रवेश नहीं करता, तो भी, अब देना, तो भी आँख रूपी पदार्थों के ज्ञेयाकारों के ग्रहण करने के, जानने के स्वभाव वाली है, यानी देखने के। आँख रूपी पदार्थों को देखने के स्वभाव वाली है, एक। और पदार्थ, सुनना, पदार्थ और रूपी पदार्थ स्वयं के ज्ञेयाकारों को, स्वयं के ज्ञेयाकार यानी रूपी पदार्थ स्वयं के स्वरूप को, अपने ठंडे रूप, अपने सफ़ेद रूप, अपने काले रूप, ये उसके ज्ञेयाकार रूप, ज्ञेय के आकार है, ज्ञेय के स्वरूप है, उसको ज्ञेयाकारों को आँख में समर्पित होने में जनाने के स्वभाव वाले हैं। आँख में जनाते हैं, दिखते हैं। आँख देखती है और पदार्थ दिखते हैं, दो बात आई ना। पदार्थ आँख में दिखते हैं, तो भी पदार्थ दिखने पर कोई पदार्थ आँख में आ गए ऐसा नहीं है। और आँख पदार्थ को देखती है तो आँख पदार्थ में चली गई, उस रूप हो गई, ऐसा नहीं है। ये तो क्लियर है ना, इसमें कोई भूल करता है क्या? तो फिर ज्ञान में क्यों करते हैं हम? ज्ञान में तो भूल करते हैं। ज्ञान में शरीर का वो टेम्परेचर दिखा, यानी जाना, तो हम क्या मानते हैं कि मैं गर्म हो गया, मुझे बुखार आ गया। ऐसा क्यों क्यों मान लिया तुमने? ऐसी भूल क्यों कर ली? तो वो जो रूपी पदार्थ रूपी आँख में झलकने पर, रूपी वो आँख रूपी है तो भी वो रूपी नहीं हो जाते, आँख रूप नहीं हो जाते, तो फिर ये रूपी पदार्थ अरूपी ज्ञान में झलके तो अरूपी ज्ञान रूपी कैसे हो जाएगा? कैसे उस रूप हो जाएगा? उस रूप होता नहीं। ये बात अभी कहने वाले, देखो। हाँ, उसी प्रकार आत्मा पदार्थों में प्रवेश नहीं करता, ज्ञेयों में प्रवेश नहीं करता, और पदार्थ आत्मा में प्रवेश नहीं करते, है ना। कोई मीठा जानने से आत्मा मीठा नहीं हो जाता, कड़वा जानने से आत्मा कड़वा नहीं हो जाता, है ना। कोई भी रूप जानने से आत्मा उस रूप नहीं हो जाता, तो वो पदार्थ आत्मा में नहीं आ जाते और आत्मा उस रूप नहीं हो जाता। ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं हो जाता और ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं हो जाता, है ना। ज्ञान ज्ञेय ज्ञान में झलकने पर भी ज्ञेयों की गंध ज्ञान में नहीं आती और चेतनता ज्ञेयों में नहीं चली जाती। इतना ख्याल में आया ना। हे ज्ञान मात्र निज ज्ञायक, है ना वो बात, जिसमें है ज्ञेय झलकते, और फिर ये झलकन भी ज्ञायक है जिसमें ज्ञेय नहीं महकते। ये बातें इससे ना आती हैं सारी। देखो देखो, उसी प्रकार आत्मा पदार्थों में प्रवेश नहीं करता और पदार्थ आत्मा में प्रवेश नहीं करते, तथापि आत्मा पदार्थों के, सुन, आत्मा पदार्थों के समस्त ज्ञेयाकारों को ग्रहण कर लेने में, जान लेने के स्वभाव वाला है। बराबर है, दूर रह के, निकट गए बिना जान लेने का स्वभाव वाला है। और पदार्थ, जो पदार्थ है वो ज्ञेयाकार रूप परिणमते है, वो पदार्थ है, वो पदार्थ स्वयं के समस्त ज्ञेयाकारों को समर्पित हो जाने और ज्ञात हो जाने के स्वभाव वाला है। वो सारे ज्ञेय ज्ञान में समर्पित हो जाने या जानने में, जनाने के स्वभाव वाले, यानी ये बुक है मेरे ज्ञान में जनाने के स्वभाव वाली है। क्यों दर्शन पता है? क्योंकि इसमें परमेत्व नाम का गुण है, शक्ति है, इसीलिए मेरे ज्ञान में जनाने के स्वभाव वाली है। और मैं इसको जानता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा जानने का स्वभाव है। ऐसे ही केवल ज्ञान लोकालोक को जाने, लोकालोक में जावे नहीं, उस रूप होवे नहीं, फिर भी जानने के स्वभाव वाला है। ऐसे ही लोकालोक, सारा जगत आत्मा में जनाने का स्वभाव वाला है, फिर भी आत्मा रूप हो जाता नहीं। सब पदार्थों को जानता है, इसलिए सर्वगत है। सब पदार्थ ज्ञान में आ जाते हैं जानने में, इसलिए जगत आत्मगत है। ये दोनों व्यवहार के कथन हैं। फिर भी निश्चय ये है कि ज्ञान न ज्ञेय में गमन करता है, ज्ञेय न ज्ञान में गमन करता है, इसलिए ज्ञान आत्मा से अभेद रूप है। फिर भी आत्मा अन्य अन्य रूप है। क्यों? यानी सुख रूप, दर्शन रूप, इस रूप से अन्यत्व रूप भी है। पूरी गाथा है सब आगे, ये बात है ना, वही गाथा को यहाँ उदाहरण से समझाया, ऐसा समझना। देखो, फिर भी
गुरुदेव सिंह ने वो वाली बात यहाँ याद की है। इस गाथा के प्रवचन में कहा है कि ज्ञेयों के जानने से ज्ञान में कोई भी विकृति नहीं आती। ये बात मूल अध्यात्म की इन्होंने डाली है ना। ज्ञेयों को जानने से कोई ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। ज्ञान ज्ञेय को जानता है, इसलिए उसे ज्ञायकपना प्रसिद्ध है। फिर भी ज्ञेयकृत अशुद्धता उसको नहीं है। कौन सी गाथा? समय सार की छठी गाथा। ठीक है। अब यहाँ कहते हैं और ज्ञेयों में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं पड़ता यानी कुछ सर्वज्ञ भगवान सबको जाने तो उनको ऐसा नहीं होता कि सब मेरे से प्रभावित हो जाए, है ना। वो कोई मतलब नहीं है। दूसरा, ये तो उनको राग है ही नहीं, और ये तो और तुम सबको जानते हो तो इससे कोई प्रभावित नहीं हो जाए। प्रभावित नहीं हो जाए यानी कोई तुम्हारी चीज़ नहीं हो जाए। भले वो ऐसा मान लेवे कि मैं उनका हो जाऊँ। मान लो अपने में बहुत ज्ञान हो, बहुत विस्तार वाला ज्ञान हो, तो लोगों को कोई व्यक्ति को ऐसा हो कि यार हम इनके बन जाते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। यानी कोई पदार्थ को कोई केवल ज्ञान किसी को प्रभावित नहीं करता, यानी अपने प्रभाव में नहीं ले लेता। अपने प्रभाव में लेने की व्यवस्था ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब द्रव्य प्रदेश से पृथक है। ख्याल में आया ना। पर्याय अपने से प्रभावित होकर ज्ञान रूप ज्ञाय की अनुभूति रूप परिणमित हो जाए तो कमाल कर जाए। बस इतनी बात समझनी है। इस प्रकार से ये 28वीं गाथा में वह ज्ञेय का परस्पर ज्ञान और ज्ञेय का परस्पर गमन का निषेध है, ये बता के नेत्र के उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया। और इसीलिए आत्मा क्या है? ज्ञान क्या है? आत्मगत है, और सर्वगत है वो व्यवहार से है। इतनी बात लेनी है। अब मैं 29वीं गाथा को प्रारंभ करता हूँ। इसमें क्या है? अब आत्मा पदार्थों में प्रवृत्त नहीं होता, तथापि एक बात तो आपने सिद्ध कर दी। 28वीं गाथा में क्या कहा? आत्मा ज्ञेयों में प्रवृत्त नहीं होता, फिर भी ज्ञान पर द्रव्य संबंधी ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, यानी जानने की प्रवृत्ति, उसके आकार रूप जानने की प्रवृत्ति होती है। एक ज्ञान की विचित्रता है। फिर देखो इसमें लिखा है, अब आत्मा पदार्थों में प्रवृत्त नहीं होता, यानी गमन कर नहीं जाता, उसमें घुस नहीं जाता, बराबर है, जानने पर भी। तथापि जिस शक्ति वैचित्र्य से उसका पदार्थों में प्रवृत्त होना सिद्ध होता है, ये क्या? प्रवृत्त नहीं होता है, प्रविष्ट नहीं होता है, फिर भी प्रविष्ट होता है, अप्रविष्ट भी है, कथनचित प्रविष्ट भी है। ये बातें अब नेत्र के द्वारा फिर से समझाएंगे। अब प्रविष्ट होता है उसका अर्थ क्या है? अप्रविष्ट नहीं होता है उसका अर्थ कि उसमें प्रवेश नहीं करता, उस रूप होता नहीं, और ज्ञेय इस रूप होता नहीं, इसलिए अप्रविष्ट है। पर प्रविष्ट होता है उसका अर्थ है कि इसमें एक शब्द डाल दिया, शक्ति वैचित्र्यपना। गुरुदेव श्री इसको खोलते हैं अपने प्रवचनों में, व्याख्यान में। आत्मा स्वपर प्रकाशक शक्ति से विचित्र है। विचित्र है यानी हम लोगों को कहते हैं ना किसी को कैसा विचित्र है, ऐसा वो वाला राग देश वाला विचित्र नहीं। विचित्र यानी विशेष चित्रित, अनेक चित्र, अनेक दृश्यमान, अनेक आकारमान। जितने लोक में पदार्थ है और जितना वो लोक में उस पदार्थों का परिणमन है, लोक आलोक में परिणमन है, वो वैचित्रपना के साथ आत्मा का आकार भी, आत्मा उस आकार रूप प्रवृत्ति करता है, अर्थात ज्ञान उस आकार रूप प्रवृत्ति करता है, अर्थात ज्ञेयाकार रूप ज्ञान परिणमता है। ख्याल में है ना, ज्ञेयाकार रूप ज्ञान परिणमता है। जैसे लाल रंग को जाने तो लाल रंग रूप परिणमित ज्ञान होता है, तो ऐसा भी कह देते हैं कि क्या हो गया? ज्ञान लाल हो गया, ऐसा व्यवहार से कहते हैं। ऐसा समझना चाहिए। तो इस वैचित्र्यपने को भी यहाँ उद्धृत करते हैं, इसीलिए यहाँ व्यवहार से सर्वगत है और फिर भी निश्चय से तो आत्मगत ही है। कौन? ज्ञान, केवल ज्ञान, सब ज्ञान, सबका ज्ञान। देखो 29वीं गाथा में ये सारी बात आई है। सिर्फ मैं इसमें भावार्थ पढ़ूंगा और गाथा का हिंदी गुजराती पाठ करूंगा। देखो, ज्ञेये प्रविष्ट न अप्रविष्ट न जान तो जग सर्वने, नित्य अतीन्द्रिय आत्मा जैम नेत्र जाने रूपने। दोनों बातें कही ना, अप्रविष्ट और प्रविष्ट। देखो डायरेक्ट भावार्थ पढ़ता हूँ, समझ में आएगा। यद्यपि आँख अपने प्रदेशों से रूपी पदार्थों को स्पर्श नहीं करती, इसीलिए वह निश्चय से ज्ञेयों में अप्रविष्ट है। पहले ये बात बता दी, फिर इसको गौण करेंगे। जब अभी आया ना पूर्व में, पहले आया ना 28वीं गाथा में कि जानती है मगर उस रूप होती नहीं है।
देखो, तथापि वह रूपी पदार्थों को जानती देखती है। इसीलिए व्यवहार से यह कहा जाता है कि मेरी आँख बहुत से पदार्थों में जा पहुँचती है ना, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा मेरे ज्ञान से कुछ भी छुपा नहीं रहता, मेरी आँख से कुछ भी छुपा नहीं रहता। देखो, मैं भले यहाँ बैठा हूँ पर मेरी आँख कहाँ है? हम कहते हैं ना, सब घर के सब खंडों में है। इसका अर्थ क्या कि मुझे सब पदार्थों के बारे में ज्ञान है, मैं जानता हूँ, मुझे बराबर खबर है। अपन कहते हैं ना लोक में ऐसा, भले हूँ અહીંયા જ બેઠો છું, ભલે હું મારી રૂમમાં જ બેઠો છું, પણ મારી આંખ બધે ફરે છે, નજર બધે ફરે છે એમ બી નથી કહેતા. આપણે શું કહીએ છીએ? આંખ બધે ફરે છે. ભલે હું ઓફિસમાં બેસું છું પણ મારી આંખ પૂરી ફેક્ટરીમાં ફરે છે. તો ફરે છે, आँख जाए छे, आँख वहाँ जाती है दर्शन, मगर हम जानते हैं ना, इसीलिए आँख बधे फरे छे, ये ऐसा कथन करते हैं वो व्यवहार का, ये कहते देखो। इसी प्रकार यद्यपि केवल ज्ञान प्राप्त आत्मा अपने प्रदेश के द्वारा ज्ञेय पदार्थों को स्पर्श नहीं करता है ना, प्रदेश से स्पर्श नहीं करता, जाता ही नहीं, उसके प्रदेश में गमन ही नहीं कर सकता, कर ही नहीं करता भी नहीं, कर सकता भी नहीं। इसीलिए वह निश्चय से तो ज्ञेयों में अप्रविष्ट है, ज्ञेयों में प्रवेश नहीं करता, फिर भी प्रविष्ट है ऐसा कहा है। तो उस विचित्रता, जैसे ज्ञेय है, जिस कलर के है, जिस कलर के हुए थे, जिस कलर के होने वाले हैं, है ना, वो सारा, जिस गंध के हुए थे, जिस गंध के होने वाले हैं, वो सारे के सारे जो उसमें विचित्रता है, विशेष चित्रितता है, अनेक प्रकार का है, तो वो सारा उस आकार रूप ऐसा वैचित्र्यपना, ऐसा ज्ञान आकार उस ज्ञेय का रूप परिणमता है, इसीलिए उसे प्रविष्ट हुआ ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। इस बात को यहाँ नेत्र के द्वारा समझाया। अभी बता ना, नेत्र सब जगह चली गई, हमारी आँख तो चली गई। चली गई का अर्थ है कि मुझे यहाँ बैठे बैठे अपने में रहते हुए मुझे सब कुछ खबर है। ऐसे ही केवल ज्ञान का जो विकास, पूर्ण विकास, अनंत विकास ऐसा है कि अपने में रहते हुए भी रहते हैं, इसलिए अप्रविष्ट है, तो भी सारे दुनिया के, जगत के सारे लोकालोक के पदार्थों को अनंत पर्याय के सहित जानता है। उस रूप ज्ञान अनेक आकार रूप, ज्ञेयाकार रूप होता है, ऐसा देखो, है ना। प्रदेशों के द्वारा ज्ञेय पदार्थों को स्पर्श नहीं करता, इसलिए निश्चय से तो ज्ञेयों में अप्रविष्ट है। तथापि ज्ञायक दर्शक शक्ति की किसी परम अद्भुत विचित्रता के कारण, यानी ज्ञान दर्शन शक्ति की कोई अद्भुत परिणाम के कारण, विचित्रता के कारण निश्चय से दूर रहकर भी वे समस्त ज्ञेयाकारों को जानता देखता है। कौन? केवल ज्ञान, केवल दर्शन। इसीलिए व्यवहार से यह कहा जाता है कि आत्मा सर्वपर्याय में प्रविष्ट है। इस प्रकार से व्यवहार से ज्ञेय पदार्थों में आत्मा का प्रवेश सिद्ध होता है। व्यवहार से, व्यवहार का अर्थ यह है कि ये जानता है, वो बताने के लिए प्रवेशा है, ऐसा कहते हैं, कहना पड़ता है समझाने के लिए। इतना सा ख्याल में आया ना, ऐसा है। अब देखो पुनः यही बात को, है ना, देखो यहाँ इस प्रकार दृष्टांत पूर्वक पुनः, अब दूसरा दृष्टांत, इंद्र और इंद्रमणि है ना, रत्न, इंद्र रत्नमणि, इसके द्वारा नीलमणि, इंद्र नील रत्न के द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान पदार्थों में प्रवृत्त होता है। खरेखर तो नहीं होता, मगर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध, अर्थात ज्ञेय आत्मा में झलकते हैं, जैसे ज्ञेय है ऐसा आकार आत्मा में होता है। इसीलिए ज्ञान सबको पहुंच गया, ये बातें कथन में आती है। व्यवहार से करने में दोष नहीं है, पर परमार्थ में ऐसा मान लेवे कि ज्ञान ज्ञेयों का हो गया, अर्थात ज्ञेयों से ज्ञान हो गया, तो समझ लेना कि वो मिथ्यात्व है। समझ में आया? और कोई ऐसा भी मान लेवे, सर्वथा ऐसा मान लेवे कि ये जो व्यवहार कहा ज्ञेयों में पहुँचता है, वो व्यवहार कहा, तो ऐसा मान लेवे कि जानना व्यवहार है, तो भी वह मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? और तीसरा सुन लो, सारी सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार तक। तीसरा, अगर कोई जानने से ऐसा मान लेवे कि मैं खराब हो जाऊंगा, मैं मलिन हो जाऊंगा, मैं पर पदार्थों को जानूंगा तो मुझे क्रोध आ जाएगा, लोभ हो जाएगा, मैं जानूंगा ही नहीं तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, है ना, कसाई नहीं होगी, ऐसा कोई ज्ञेयों के कारण वास्तव में सुख दुख माने, अर्थात अपनी कसाई होना माने, ज्ञेयों के कारण और ज्ञेयों के ज्ञान के कारण माने, तो वो आत्मा दुष्ट है, वो आत्मा पशु है। ऐसा कहा सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में, कहा पशु है, पशु समान है, मूर्ख है, ऐसा समझ में आया ना।
अपने स्वभाव को स्वीकार नहीं करे तो दुष्ट ही तो है, और अपने स्वभाव की खबर नहीं हो तो मूर्ख ही तो है। ये मैं कहते हैं ना कि मैंने, अगर हम जानते ही नहीं दर्शन, मान लो कि अपन ने कोई रिपोर्ट करा है और रिपोर्ट में 2 नली ब्लॉक आई, तो हमको लगता है कि हम अपन ये रिपोर्ट कराते ही नहीं, तो जानते ही नहीं तो दुखी होते ही नहीं। ऐसा है क्या? अरे देह बुद्धि से जीव दुखी ही है। उस प्रकार का कोई घटना होगी दुख, वो पेन आदि की, तो वो देह बुद्धि से दुखी ही है। नहीं ये ऐसा जाने कि देह में नहीं हूँ, वो तो मेरा ज्ञेय मात्र है। मेरा में ज्ञान है तो मैं इसको जानता हूँ, फिर भी उस रूप नहीं होता। देह मेरे में जानने में आता है, फिर भी देह मेरे रूप नहीं होता, इसलिए हम दोनों भिन्न हैं। ऐसा है ना, इस प्रकार से पृथकता ख्याल में आवे और स्वभाव की दृष्टि तब होए, यानी वो चीज़ मेरी नहीं है, उसकी दृष्टि छूटे, तो जीव क्या हो जाएगा? वितरागी हो जाएगा। वितरागी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा, क्योंकि वितरागता सुख का कारण है। इसमें तो समझ में नहीं आवे ऐसा कुछ है क्या? कितनी बड़ी बात है। देखो बात कौन सी थी, हमने गाथा का पाठ कर लिया ना, कि अब तो ये बताना है कि भले वो प्रवर्त नहीं है ऐसा आपने कहा, मगर फिर भी ये जो प्रवर्त है ऐसे हम एक नीलमणि के द्वारा आपको ये बताते हैं। देखो अब यहाँ इस प्रकार यही बात कौन सा, कि परद्रव्य में प्रविष्ट होता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। ये बात यहाँ नीलमणि के उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान पदार्थों में प्रवृत्त होता है। देखो, जेम दूध मां स्थित इंद्र नीलमणि स्वकीय प्रभावड़े, दूध ने विषे व्यापी रहे, तेम ज्ञान पण अर्थो विषे। है ना नीलमणि का उदाहरण। देखो इसमें भावार्थी पढ़ लेते हैं, बहुत शॉर्टकट में ख्याल आवे ऐसा है। जैसे दूध से भरे हुए पात्र में पड़ा हुआ इंद्रनील रत्न नीलमणि सारे दूध को अपनी प्रभा से नीलवर्ण कर देता है, इसीलिए व्यवहार से रत्न और रत्न की प्रभा सारे दूध में व्याप्त कही जाती है। कोई नीलमणि हो वो दूध में रख दो, दूध कैसा होता है? धवल सफ़ेद होता है। अब नीलमणि इसमें रख दो तो दूध कैसा दिखता है? नीला। समझ में आया ना? नीलमणि के संपर्क में रहने से दूध नीला हो जाता है ऐसा कहते हैं, फिर भी दूध नीला होता नहीं है। देखो इस उदाहरण को इस रूप में लिया है, ये अपने व्याप्ता है उस अर्थ में इसको वो समझाने के लिए लिया है। खरेखर ये तो उस अर्थ में भी बहुत बहुत बैठता है कि फिर भी दूध नीला हुआ नहीं है, और जो नीला हुआ दिखता है वो नीलमणि के कारण नहीं है, उसकी स्वयं की योग्यता है। नीला रूप जो परिणमन हो जाए तो भी, समझ में आया? ये बात अलग है, यहाँ उसको नहीं लेना है। यहाँ तो नीलमणि के प्रभाव में संयोग में अगर दूध है अथवा बीच में डाल दिया हो नीलमणि, तो दूध कैसा दिखता है? नीला दिखता है। ठीक है ना? अब नीला दिखने पर भी दूध वो नीलमणि उसमें गया नहीं है, पर कहते हैं ना कि दूध नीला हो गया, ऐसे ही सारे द्रव्य में ज्ञान प्रसर गया, ऐसा प्रविष्ट हो गया, ऐसा कहने में आता है। देखो हाँ, यहाँ अपनी प्रभा से नीलवर्ण कर देता है, इसलिए व्यवहार से रत्न और रत्न की प्रभा सारे दूध में व्याप्त कही जाती है। इसी प्रकार ज्ञेयों से भरे हुए विश्व में रहने वाला आत्मा समस्त ज्ञेयों को लोकालोक को अपनी ज्ञान प्रभा के द्वारा प्रकाशित करता है, अर्थात जानता है। इसलिए व्यवहार से आत्मा का ज्ञान और आत्मा सर्वव्यापी कहलाता है। यद्यपि फिर से इन्होंने याद करा दिया, यद्यपि निश्चय से अपने असंख्य प्रदेशों में ही रहते हैं, ज्ञेयों में प्रविष्ट नहीं होते। ये बात को भूलना नहीं है, और व्यवहार की ओर से हमें स्पष्टता करनी है। व्यवहार से क्या स्पष्टता होगी कि जानने का पूरा विकास हो गया ऐसा, मगर व्यवहार से हमें उसको परमार्थ नहीं मान लेना है। व्यवहार से क्या कहा? केवल ज्ञान सारे ज्ञेयों में प्रविष्ट हो गया, नीलमणि की भांति। नीलमणि की भांति, उस प्रभा के भांति, नीलमणि की प्रभा के भांति, जैसे दूध पूरा नीला हो गया ऐसा हम कहते हैं, यानी सारी प्रभा दूध में व्यापी ऐसा हम कहते हैं। ऐसा इस आधार से सारा ज्ञान पूरे ज्ञेयाकार रूप परिणमित होता है, लोकालोक के ज्ञान के रूप परिणमित होता है, ज्ञेयाकारों के रूप परिणमित होता है। तो हम कहते हैं कि लोकालोक में पहुंच गया, वहाँ ज्ञान फैल गया, मगर हमें
वहाँ ये नक्की करना है कि ये व्यवहार से नक्की करना है कि ज्ञान का इतना विकास हो सकता है, ज्ञान का इतना विकास होता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। हमारे ज्ञान का भी इतना विकास होता है, मगर कब होगा, किसके फल में होता है? शुद्धोपयोग के फल में होता है। शुद्धोपयोग का फल क्या है? शुद्धोपयोग क्या है? शुद्धोपयोग क्या है कि स्वपर के भेद विज्ञान पूर्वक। समझ में आया? अपने शुद्धा चैतन्य में हूँ ऐसी प्रतीति पूर्वक। उपयोग ज्ञान में ही अथवा ज्ञायक में लीन हो जावे, अथवा ज्ञेय जानने में आवे तो भी रागद्वेष नहीं करे, ऐसा साम्य भाव को प्राप्त होए, लीनता को प्राप्त होवे, तो ऐसे शुद्ध उपयोग का फल ज्ञान का पूरा विकास हो जाना, फिर भी वो उस ज्ञेयों से प्रभावित नहीं होता है ना। ऐसा निश्चय से देखा जाए तो ज्ञान अपने ही पर्याय में, वो अपने ही आत्मा असंख्यात प्रदेशों में रहता हुआ फैलता है अथवा प्रकट होता है, ये यहाँ समझना चाहिए। यानी देखो, दो चार बातें इसमें ध्यान रखना कि कोई संबंध नहीं है ज्ञान को विकास होने में ज्ञेय के साथ, कोई योगदान नहीं है किसी ज्ञेय का ज्ञान में, ये समझना। एकत्व बुद्धि छोड़ देना, ज्ञेयों से ज्ञान होता है वो मिथ्यात्व है, और मैंने जाना इसलिए ज्ञेय की सत्ता है वो मिथ्यात्व है। ये सारी बातें हमें मिथ्या भ्रम तोड़ देना, और जानने तो इतना जानना हो जाएगा कि सबको जानोगे, फिर भी ये आत्मा अनंत सुख को प्राप्त कर लेगा अविनाभावी रूप से, मगर दुखी होने की कोई बात वहाँ नहीं है। ये बात भी साथ में लेना है। अब वो वाली बात जो है ना पदार्थ, अब ऐसा व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार पदार्थ ज्ञान में वर्तते हैं। दो बातें आई थी ना, दो व्यवहार खड़े किए थे, एक ज्ञान की ओर से व्यवहार खड़ा किया था और एक ज्ञेय की ओर से व्यवहार खड़ा किया था। ज्ञान और निश्चय क्या कहा था कि ज्ञान, सबको जानने वाला ज्ञान वास्तव में ज्ञान ज्ञेयों में प्रविष्ट नहीं होता और ज्ञेय ज्ञान में नहीं आते। ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न है। ये क्या है? निश्चय, ज्ञान का निश्चय परिचय, परमार्थ परिचय। और ज्ञान के विस्तार, ज्ञान की, केवल ज्ञान की स्पष्टता के लिए, केवल ज्ञान की ताकत को समझने के लिए दो प्रकार से व्यवहार किए गए थे समझाने के लिए। कौन सा? एक ज्ञान को ज्ञेय में मिला के और एक ज्ञेय को ज्ञान में मिला के। अभी तक कौन से वाला व्यवहार की स्पष्टता हुई? नेत्र के द्वारा, नीलमणि के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, कि ज्ञान सारे ज्ञेय में प्रवृत्ता है, इसलिए ज्ञान कैसा है? व्यवहार से सर्वगत है, प्रविष्ट होता है। अप्रविष्ट होने पर भी, निश्चय से अप्रविष्ट है, प्रवेश नहीं करता, फिर भी सबको जानता है ना, पूरा ज्ञेयाकार रूप परिणमित हो जाता है। इसीलिए सारे ज्ञान ज्ञेयों में प्रसर गया, ऐसा व्यवहार से कहते हैं, सर्वगत है ऐसा कहते हैं। अब जगत ज्ञेयों की ओर से व्यवहार कि सारा जगत लोकालोक ज्ञान में आ जाता है, जनाता है, जनाए जाए। ज्ञान में सारे ज्ञेय ज्ञान के हैं, आया था ना, सारे ज्ञेय अरिहंत भगवान के हैं, यानी अरिहंत भगवान के ज्ञान के विषय है। एक ज्ञान नो कोड़ियो है ना, मुख बड़ा है और कोर छोटा होता है, यानी लोकालोक पूरे केवल ज्ञान की पर्याय के मुख में आ जाता है ना। ऐसा ऐसा समझाना है। तो पदार्थ क्या, यहाँ क्या कहते हैं कि अब ऐसा व्यक्त करते हैं, यानी ऐसा बताते हैं कि इस प्रकार पदार्थ ज्ञान में वर्तते हैं। पहले क्या बताया? ज्ञान ज्ञेय में वर्तता है, अब पदार्थ ज्ञान में वर्तते हैं, यानी सारा नाच, सारा ज्ञेयाकार ज्ञान जो ज्ञेय, सारे उनके ज्ञेयाकार, उनके नाच परिणमन वो ज्ञान में वर्तता है, यानी ज्ञान में दिखता है। ऐसा ऐसा इतना लेना है, ज्ञान में वर्तता है इसका अर्थ ये लेना है ना। ऐसा है, देखो वास्तव में ज्ञेय भी तो ज्ञेयगत है, ज्ञेय ज्ञेय में ही गमन करता है, रहता है, ज्ञान में गमन नहीं करता, फिर भी व्यवहार से आत्मगत है, जगत आत्मगत है, ऐसा कहा जाता है। देखो अब ये बात यहाँ 31वीं गाथा, कौन सी गाथा है? 30वीं गाथा पूरी हो गई, नीलमणि वाली, अभी 31वीं गाथा। ये बात, ये गाथा का पहले मैं पाठ करता हूँ और बाद में इसकी जो अनुवाद थोड़ा लेंगे और भावार्थ में थोड़ा विस्तार किया है वो आज विचार करते हैं। सुनना, बहुत अद्भुत है। यानी उत्थानिका में थोड़ा सा ये बात समझना कि टीकाकार ने ज्ञान को दर्पण के साथ जोड़कर ज्ञान दर्पण कहा, ज्ञान को अरूपी दर्पण कहा। क्या कहा? फिर से सुनना, है ना। कौन सी बात समझानी है
कि ज्ञान पदार्थ ज्ञान में प्रवर्तते है। यहाँ ध्यान दो, पदार्थ ज्ञान में वर्तते है। पदार्थ, पहले ज्ञान पदार्थ में प्रवर्तता था, अभी दूसरा व्यवहार ज्ञान पदार्थ ज्ञान में प्रविष्ट हुए है, आ गए हैं, जनाते हैं। ये समझ में आया ना। तो ये बताने के लिए अब यहाँ दर्पण का उदाहरण देते हैं। और वैसे इस गाथा में कोई दर्पण का जिक्र नहीं किया है, फिर भी टीकाकार ने ज्ञान को दर्पण के साथ जोड़कर ज्ञान दर्पण कहा एक, और भावार्थकार ने तो पूरी दर्पण की जो क्रिया है ना, वो समझा के ये पूरे विषय को स्पष्ट किया है। पूरी दर्पण की जो दर्शन करने की, दर्शाने की, प्रतिबिंबित करने की ज्ञो की इसकी जो क्रिया है, वो क्रिया को पूरा खोला है और विषय को स्पष्ट किया है। यानी 31वीं गाथा आज विस्तार से अपन पढ़ते हैं। देखो, नव होय अर्थो ज्ञान मा तो ज्ञान संगत पण नहीं, ने सर्वगत छे ज्ञान तो केम ज्ञान स्थित अर्थो नहीं। स्पष्ट हुआ क्या? फिर से पढ़ता हूँ, मैं अनुवाद पढ़ता हूँ डायरेक्ट। यदि वे पदार्थ ज्ञान में न हो तो ज्ञान सर्वगत नहीं हो सकता। क्या कहा? अगर पदार्थ ज्ञान में न आवे, सारे पदार्थ ज्ञान का विषय न बने, केवल ज्ञान की पर्यायनों कौड़ियों न बने, समझ में आया, तो ज्ञान सर्वगत नहीं कहा जाएगा। इसीलिए, और यदि ज्ञान सर्वगत है, अगर ज्ञान सबको जानता है, तो पदार्थ ज्ञान स्थित कैसे नहीं है? तो पदार्थ ज्ञान में नहीं आते ऐसा कैसे है? कैसे होगा कि नहीं, पदार्थ ज्ञान में आते हैं। ज्ञान में आते यानी जानने में आते हैं। कोई पदार्थ आके चेतन बन जाते हैं ऐसा नहीं। जैसे मैंने ये बुक को जाना तो बुक चेतन हो जाती, ऐसा नहीं। और ज्ञान ने बुक को जाना तो ज्ञान जड़ हो जाता, ऐसा नहीं। यानी गमन का तो अर्थ तो करते ही नहीं, निषेध ही है। फिर भी प्रविष्ट हुआ है और ज्ञान गे में प्रविष्ट हुआ है और गे ज्ञान में प्रवर्तते हैं। ये दोनों बातें यहाँ कही। अब दर्पण के माध्यम से गे ज्ञान में प्रवर्तते हैं, वर्तते हैं, जानने में आते हैं, जनाते हैं, जनाई जाए छे, है ना, ये झलक जाते हैं। ये सारी बातें इसमें समझना है। ये सारी बात ज्ञान को बताने के लिए है, ज्ञेयों को नहीं। ज्ञान की ऐसी स्वच्छता है कि सारे सारे आकार स्वच्छ, है ना, ज्ञान में दिखते हैं। देखो, ज्ञान, जो पानी का उदाहरण कल दिया था मैंने, पानी अगर हिलता हो, है ना, पानी चलित हो, तो वो जो है ना चंद्र, उसका बिंब नहीं बन पाएगा, प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। ऐसे ही हमारा ज्ञान विचलित हो, है ना, राग से विचलित हो, तो वो ज्ञान सारे ज्ञेयों को जान ही नहीं पाएगा। जान ही नहीं पाएगा यानी वो ज्ञान की तरफ दृष्टि ही नहीं जाएगी। मैं राग द्वेष नहीं हो तो वो ज्ञान सारे झलकेंगे, ज्ञान की विशुद्धि भी पैदा होगी, स्वयं की विशुद्धि पैदा होगी, और वितरागता होने से सुखी भी हो जाएगा। कितनी बातें होती है। देखो, अनुवाद पूरा हुआ। अब मैं भावार्थ पढ़ता हूँ। देखो, जो पूरी जो दर्पण की देखने की क्रिया है ना, दर्शाने की क्रिया है ना, उसमें जो दृश्य बनता है, तो इसमें कैसी कैसी चर्चा है, ये बातें यहाँ कही। दर्पण में मयूर, मंदिर, सूर्य, वृक्ष इत्यादि के प्रतिबिंब पड़ते हैं कि नहीं? वहाँ निश्चय से तो प्रतिबिंब दर्पण की ही अवस्था है। क्या कहा? जो दृश्य बना दर्पण में, मयूर, सूर्य, मंदिर इत्यादि प्रतिबिंब पड़ते हैं। मयूर हो गया बिंब, है ना, मंदिर हो गया बिंब, और जो दर्पण में जो झलकन हुई, दृश्य हुआ, वो क्या हुआ? प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब। ठीक है, चलाऊँ आगे? प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब जो हुआ दर्पण में, जो मयूर का प्रतिबिंब हुआ, वो क्या है? दर्पण का ही परिणमन है, वो दर्पण की ही अवस्था है और दर्पण की ही स्वच्छता है। समझ में आया? ये सब दर्पण का ही परिणमन है। देखो, मैं एक बात, मौलिक बात आपको पूछता हूँ, समझाता हूँ कि दर्पण में सब दिखता है कि नहीं? पहले तो दिखता है, इसलिए वह पुद्गल के टुकड़े को दर्पण कहते हैं। दर्पण कैसा है? पुद्गल का है। ये दीवाल कैसी है? पुद्गल की है। तो दोनों पुद्गल की ही
चीज़ें हैं। मगर मान लो कि एक दर्पण की वो फ्रेम रखे, दर्पण का वो टुकड़ा रखे चौरस, है ना, अर्थात दर्पण की कोई दीवार हो और ये रेती सीमेंट की दीवार हो, तो दर्पण वाली जो है जिसमें दृश्य होता है, इसको दर्पण कहते हैं, उस पुद्गल की उस घट को। और इसको दर्पण नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसमें दृश्य नहीं बनते, है ना, इसमें प्रतिबिंब नहीं होते, और उस पुद्गल के दर्पण में दृश्य बनते हैं। तो जो दृश्य बनते हैं वो किसका परिणमन है? वो किसकी अवस्था है? दृश्य किसका? दीवाल का दृश्य, उस सूर्य का दृश्य, वो मंदिर का दृश्य, ऐसा तो कहेंगे उस दृश्य को, मगर वो दृश्य किसका है? किसकी अवस्था है? दर्पण की, पुद्गल दर्पण की उसकी अवस्था है। देखो दर्पण में क्या दिखता है? तो हम पदार्थों की ओर से परिचय करते हैं। दर्पण में क्या दिखता है? तो ऐसा कहेंगे कि, मगर देखो उसका जो परिचय है वो पदार्थ की ओर से ही करेंगे हमेशा। मगर कभी हम दर्पण का, ये दर्पण का परिणमन है, ये दर्पण ही है, ये दर्पण की स्वच्छता है, ऐसा विचार तक नहीं करते। देखो हमने मान लो कि आपको उदाहरण लेते हैं कि दर्पण में क्या देखा, तुमने चेहरा देखा, जैसे चेहरा, तुम दर्पण के सामने खड़े हो तो दर्पण में क्या देखा? दर्पण में क्या देखा? तो हम कहते हैं चेहरा है। दर्पण में क्या है? तो कि चेहरा है। सुनना, वह दर्पण में जो चेहरा है वो किसका चेहरा है? दर्पण में जो चेहरा है, दर्पण में जो चेहरा है वो किसका है? हम क्या कहते हैं? मैं आपको पूछा, मेरा चेहरा है। मगर वो जो दर्पण का चेहरा है वो दर्पण का परिणमन है, ऐसा हम कभी नहीं जानते, ऐसा हम कभी नहीं समझते। समझते हैं क्या? हाँ, अच्छा, वो कथन तो व्यवहार। अच्छा, आप ज्ञानी को पूछो, कोई सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि दर्पण के सामने खड़ा है, और पूछो कि किसका चेहरा है, दर्पण में किसका चेहरा है, तो व्यवहार से ऐसा ही कहेंगे कि वो मेरा चेहरा है। समझ में आया ना? तो ऐसे ही मयूर आदि प्रतिबिंब होते हैं दर्पण में, वो दर्पण की अवस्था होने पर भी यहाँ कहते हैं भावार्थकार, तथापि दर्पण में प्रतिबिंब देखकर कार्य में कारण का उपचार करके, कार्य कौन सा? प्रतिबिंबित होना, दृश्य होना, इसमें कारण का यानी निमित्त कारण का, वो जो चेहरा बना दर्पण में, आगे जो चेहरा बना, वो चेहरा अगर मान लो कि वहाँ बुक रखो तो बुक का चेहरा बनेगा, हम खड़े रहो तो हमारा चेहरा बनेगा, तो हम उसमें निमित्त हो गए, और चेहरा बना उसका उपादान हो गया। तो चेहरा बनने का कार्य, दर्पण में चेहरा का आकार बनने का कार्य दर्पण का होने पर भी उसमें कार्य में निमित्त कारण का उपचार करके, यहाँ ये कहते पंडित जी, करके व्यवहार से यह कहा जाता है कि मयूर आदि का दर्पण, यह कहा जाता है कि मयूर आदिक दर्पण में है। दर्पण में कौन है? मयूर है। दर्पण में कौन है? मैं हूँ। दर्पण में कौन है? मेरा चेहरा है। ये किसका कथन है? व्यवहार का कथन। मेरा प्रवर्तन कहाँ हो रहा है? दर्पण में। मैं हाथ हिला रहा हूँ तो दर्पण में हाथ हिलता हुआ दृश्य होता है, तो दर्पण में हाथ हिला रहे ऐसा लगता है। और कहते भी है कि दर्पण में मेरा चेहरा है, वो हाथ हिलाने रूप में दर्पण में हूँ। दर्पण में हूँ इसका अर्थ कि मैं दर्पण में दिखता हूँ, समझो, वो दृश्य है, वो मैं नहीं हूँ। ये चेहरा, मेरा चेहरा मेरे से अभिन्न है, और दर्पण में जो चेहरा का आकार हुआ वो दर्पण से अभिन्न है। ऐसा समझ में आया कि नहीं? फिर भी मैं दर्पण में हूँ, मयूर दर्पण में है, एक घर आदि दर्पण में है, ऐसा कहने का व्यवहार होता है। इसी प्रकार ज्ञान दर्पण में भी सर्व पदार्थों के समस्त ज्ञेयाकारों के प्रतिबिंब पड़ते हैं कि नहीं? पड़ते हैं। सुनना बराबर। इसी प्रकार ज्ञान दर्पण, अरूपी दर्पण में भी सर्व पदार्थों के समस्त ज्ञेयाकारों के प्रतिबिंब पड़ते हैं। केवल ज्ञान ले लो तो लोकालोक, और हमारा ज्ञान ले तो जो भी ज्ञान झलकाता है जिसको भी, उस आकार होता है। अर्थात पदार्थों के ज्ञेयाकारों के निमित्त से ज्ञान में ज्ञान की अवस्था रूप ज्ञेयाकार होते हैं। क्या कहा? पदार्थों के ज्ञेयाकारों के निमित्त से, ये बुक आदि के निमित्त से ज्ञान में ज्ञान की अवस्था रूप ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार होते हैं, है ना। अर्थात ज्ञेयाकार ज्ञान होता है। ज्ञान कैसा होता है? ज्ञेयाकार के रूप होता है। क्योंकि अगर यदि ऐसा न हो तो ज्ञान सर्व पदार्थों को नहीं जान सकेगा, तो फिर जाना किसको कहोगे? अगर ज्ञेय के आकार रूप अगर ज्ञान नहीं होता, ज्ञेयाकार रूप ज्ञान नहीं होता, उस ज्ञान में उस ज्ञेयाकार रूप ज्ञान का परिणमन नहीं होता, ज्ञानाकार ज्ञेयाकार रूप ज्ञान का आकार नहीं होता,
तो फिर जानना किसको कहोगे ये बताओ। तो तुमने पदार्थ को जाना ऐसा कैसे कहोगे? समझ में? भले गे सामने नहीं हो, तुमने अभी तुम यहाँ हो, फिर भी तुम अभी कोई देवलाली का घर या हिम्मतनगर के घर का ज्ञान करते हो, तो ये ज्ञान करते हो तो ज्ञान रूप परिणमित हुआ कि नहीं? उस ज्ञान, उस घर का दीवार ऐसी है ना, इतने माले की है ना बिल्डिंग है, ऐसा जो उस संबंधी आकार, वो ज्ञान उस घी का स्वरूप हुआ कि नहीं? नीला कलर है वहाँ, वो सफ़ेद कलर है, बेडरूम में ऐसा कलर है, ये सब ज्ञान हुआ कि नहीं? तो उस ज्ञाकार रूप ज्ञान हुआ कि नहीं? ज्ञान का आकार उस ज्ञाकार रूप हुआ कि नहीं? तो हुआ, तो अगर ऐसा होता ही नहीं तो फिर जानना किसे कहोगे? इसलिए ज्ञान ज्ञाकार रूप परिणमता है, ज्ञान का आकार उस ज्ञेय के रूप होता है, ज्ञेय के जानने रूप होता है, इसीलिए ज्ञान सबको जानता है, ऐसा कह सकते हैं। देखो अब सुनना, मूल बात है, यहाँ प्रविष्ट होने वाली बात है ना, पदार्थ ज्ञान में प्रविष्ट होते हैं, ये बताना है, व्यवहार से वो कथन है। वहाँ निश्चय से ज्ञान में होने वाले ज्ञेयाकार ज्ञान की ही अवस्था है, ठीक है। पदार्थों के ज्ञेयाकार कहीं ज्ञान में प्रविष्ट नहीं है, ये हो गया निश्चय। फिर भी कोई घर यहाँ आ गया ऐसा नहीं है। अब सुनना, निश्चय से ऐसा होने पर भी व्यवहार से देखा जाए तो ज्ञान में होने वाले ज्ञेयाकारों का, ज्ञान में होने वाले ज्ञानाकारों का, अर्थात ज्ञेयाकार रूप ज्ञान का पदार्थों के उसका कारण, निमित्त कारण कौन है? कौन है? तो ज्ञेय है, ज्ञेयाकार है। तुम्हें लाल रंग का ज्ञान हुआ, उसमें निमित्त कारण कौन है? ज्ञेय, वो लाल लाल कलर वाला पदार्थ, ठीक है। मगर उपादान कारण कौन है? स्वयं ज्ञान की शक्ति। और ये सब ऐसी प्रक्रिया होने पर भी, ऐसी प्रवृत्ति होने पर भी वो ज्ञान लाल नहीं हो जाता, अर्थात लाल ज्ञान, लाल पदार्थ ज्ञान में नहीं आ जाता, यानी अप्रविष्ट है, वो निश्चय है। फिर भी लाल कलर रूप ज्ञान होता है, समझ में आया ना? सारे ज्ञान, लाल आदि कलर, काला आदि कलर वाला पदार्थ हमारे ज्ञान में, उस आकार हमारे ज्ञान में होते हैं, उसमें पदार्थ निमित्त होने से, अर्थात उसके कारण वो पदार्थ है, अर्थात पदार्थ के आकार है, पदार्थ का स्वरूप है, अर्थात पदार्थ है। तो इस प्रकार परंपरा से, यानी निमित्त प्रधान कथन से ज्ञान में होने वाले ज्ञेयाकारों के कारण पदार्थ है ना, ऐसा निमित्त निमित्तिक प्रवृत्ति है, चाहे केवल ज्ञान हो चाहे हमारा ज्ञान हो तब भी। इसीलिए उस ज्ञान की अवस्था रूप ज्ञेयाकारों को ज्ञान में देखकर कार्य में कारण का उपचार करके, कार्य कौन सा? केवल ज्ञान। कारण कौन? निमित्त कारण। कौन? निमित्त कारण कौन? लोकालोक, उस जैसा आकार हमारे में होता है, इसीलिए, है ना। उपचार करके व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जा सकता है कि पदार्थ ज्ञान में है, पदार्थ ज्ञान में आ गए। मगर पदार्थ ज्ञान में आते बाते कुछ नहीं, पदार्थ का ज्ञान आता है, पदार्थ के ज्ञेयाकार, पदार्थ के आकार, उसके स्वरूप का ज्ञान रूप हमारा ज्ञान परिणमता है, वो ज्ञानाकार ही है। मगर इस प्रकार से निश्चय व्यवहार का कथन होता है। कुल मिला के हमें ये बताना है कि ये सब जानने की प्रवृत्ति है। देखो मैं एक बात अंत में, अंतिम बात करके समाप्त करता हूँ। यह सब कसरत क्यों करते हो? पहले इतना बता दो, इतना कसरत क्यों करते हो? ज्ञान ज्ञेयाकार रूप परिणमता है, इसीलिए ज्ञान सर्वगत है, ज्ञान सब ज्ञान में आ जाते हैं, इसलिए आत्मा और इसलिए जगत आत्मगत है। फिर भी ज्ञान न ज्ञेयों में प्रविष्ट है, न ज्ञेय ज्ञान में प्रविष्ट है, यानी अप्रविष्ट है। ज्ञेय भी अप्रविष्ट है, ज्ञान भी अप्रविष्ट है, इसलिए परमार्थ से देखा जाए तो ज्ञान आत्मगत है। ये सारी कसरत क्यों करते हो? मेरा इतना प्रश्न है। मैं प्रयोजन की बात छेड़ के समाप्त कर देता हूँ। सुनो, अब सुनो, यह सब कसरत क्यों करते हैं? क्योंकि ये बताना है कि ज्ञान की मर्यादा भले पूर्ण विकसित हो गया हो तो भी उसकी मर्यादा, उसकी कार्य सीमा जानने देखने तक ही है। क्या कहा? भले पूर्ण विकास हो गया हो तो भी उसकी कार्य सीमा कहाँ तक है? जानने देखने तक है, ज्ञाता दृष्टा रहने तक है। इसमें पदार्थों का कोई भी योगदान नहीं है, इसीलिए उस पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना व्यर्थ है। इसीलिए हमारे कुल मिला के जानने में आने वाले पदार्थों के साथ हमने जो किसी भी प्रकार का नाता मान लिया है, यानी वो जो उससे ज्ञान होता है ऐसा करके नाता मान लिया है, संबंध कर लिए, संबंध का भ्रम कर लिया है, या वो मेरा है या मैं उसका हूँ, अर्थात मैं देखता हूँ, मैं उसकी देखभाल करता हूँ इसलिए वो टिकता है, मैंने जाना इसीलिए ये कार्य हुआ, अगर मैं देखता नहीं तो तुम्हारा ये बिगड़ जाता। ऐसा जो अहंकार है, भ्रम है,
और उससे रागद्वेष होते हैं, वो सब भ्रम मिट जावे, रागद्वेष मिट जावे और जीव भगवान बन जावे। इसीलिए ये सब कसरत करते हैं। हमें कोई जानता है कि नहीं जानता है, इसमें किसी की लागणी दुभाना और किसी को दुख पहुंचाना, किसी की मान्यता को ठेस पहुंचाने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। ये बात यहाँ समझनी चाहिए। कल अद्भुत गाथा आने वाली है, 32वीं गाथा, उसका प्रारंभ कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी